कृष्णा हरे 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 गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो राधा रमण गोविंद गोविंद गोपाल बोलो। आज हम 13वें अध्याय के श्लोक 8, 9, 10, 11 और 12 का अर्थ पढ़ेंगे। तात्पर्य: कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र के अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। ये इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, वे वास्तव में इन तत्वों की पाश के बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन में ये 11वें श्लोक के प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्योगेन भक्ति रव्य विचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनंत भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में 5, 18, 12 कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणैस्त्र समास्ते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि उनके लिए भी ये आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसके निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। वे देह आत्मबुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।